बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में आपके साथ कुछ बातें शेयर करूँगी। पहले कर दें आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। तो लास्ट वीडियो में मैंने आज जिक्र किया था हरीम की सर्जरी के बारे में। तो हरीम की जो है वो सर्जरी थी नाक की। इसके नाक में जो है कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, जिसकी वजह से इसको सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी और बार बार जो है वो इसको फ्लू होता था, हल्का छींके मारती थी, ज़रा हवा नाक में जाती थी या थोड़ा सा पानी भी नाक के अंदर चला जाता था तो ये छींके मारना शुरू हो जाती थी और इसको फ्लू बहुत जल्दी जल्दी होता था। तो डॉक्टर को चेक करवाया तो उन्होंने बताया कि कुछ जो है ना मास डेवलप हो गया है नाक के अंदर, जिसकी वजह से ब्लॉकेज आ गई है। तो उसकी फिर जो है वो हमने सर्जरी करवाई इसकी। उसके बाद जी 16 दिसंबर को हमारा बहरीन का होता है नेशनल डे, और उससे पहले जो है वो स्कूल्स में जो है बच्चे नेशनल डे सेलिब्रेट करते हैं। और नेशनल डे से पहले जो है वो था इनके स्कूल में चिल्ड्रन डे, जिसमें इन्होंने कश्मीरी ड्रेस पहने थे। और ये जो है ये नेशनल डे की सेलिब्रेशंस हैं इसकी स्कूल की। यहाँ पर जो है हम लोग बाहर गए थे नेशनल डे की सेलिब्रेशन करने के लिए, फायरवर्क्स देखने के लिए। तो अनफॉर्चुनेटली कुवैत का कोई जो है वो किंग प्रिंस के कोई किसी की ऐसे डेथ होगी, जिसकी वजह से फायरवर्क जो है वो कैंसिल हो गया। तो विंटर ब्रेक में हमने जो है वो काफ़ी बारबेक्यूज़ किए। हम लोग कभी किसी के साथ जाते थे या फिर हम अकेले ही बाहर जाके जो है वो बारबेक्यू एंजॉय कर लेते थे। तो बहुत मज़ा आता था। सर्दी इतनी ख़ास थी नहीं अभी तक। आज जो है वो 15 जनवरी है, बट अभी तक सर्दी का कोई नामो निशान नहीं है। सिर्फ बाहर अगर हवा चल रही ठंडी तो उस तब बाहर निकल कर सर्दी लगती है, अदरवाइज़ घर के अंदर तो सर्दी का जो है वो पता भी नहीं चलता। तो यहाँ पर हमारी विंटर ब्रेक चल रही थी, नेशनल डे की भी छुट्टियाँ थी, हस्बैंड को भी 4-5 छुट्टियाँ थी, वो भी घर पे थे। तो डेली ही हम बच्चों को लेकर कहीं ना कहीं निकल जाते थे। और यहाँ पे बन रही है जी चाय। उसके बाद कुछ दिन जो है वैसे ही गुजर गए और मैंने कोई वीडियो क्लिप्स कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। और जब बच्चों की विंटर ब्रेक ख़त्म होने वाली हुई तो उससे कोई 1-2 दिन पहले मुझे ख़्याल आया कि मुझे अगेन अपने चैनल के ऊपर जो है वो वर्क करना चाहिए। मैंने अपने आप को मोटिवेट किया और यहाँ पर जो है वो मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रही हूँ एक नई उम्मीद और नए जज्बे के साथ। तो ये फर्स्ट वीडियो है जो बहरीन वापस आकर विंटर ब्रेक में दिसंबर के लास्ट डेज आई थिंक चल रहे थे जब मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की थी। तो शकरकंदी लेकर आए थे हम, उसको मैंने स्टीम होने के लिए रख दिया है, क्योंकि बॉयल करने से जो यहाँ की शकरकंदी है वो बिल्कुल हलवा बन जाती है। तो शकरकंदी को स्टीम होने के लिए मैंने क्या किया था कि जो मेरा सॉस पैन था उसमें एक छोटी सी बास्केट इस तरह से रखी कि वो बिल्कुल नीचे बॉटम तक ना जाए, बस ऊपर ऊपर ही रहे, और उसके ऊपर ढक्कन लगाकर इसको स्टीम होने के लिए रखा। और 8 से 10 मिनट में ये बहुत अच्छी स्टीम हो गई थी। साथ में जो है वो बन रही हैं जी आलू और जो है वो मटर, गाजर और साथ में मेथी, यानी मिक्स वेजिटेबल। सिर्फ गोभी नहीं मैंने इसके अंदर डाली थी, उसके अलावा बाकी सब चीज़ें वेजिटेबल जो है वो कट करके मैंने तैयार कर ली हैं। 5 बज रहे थे और अज़ानें होना स्टार्ट हो गई थी। तो बस मैं यहाँ पर सब चीज़ें रेडी करके और नमाज़ पढ़ने चली गई थी। और नमाज़ पढ़ के जितनी देर में मगरिब की वापस आई हूँ तो यहाँ पर हमारी जो शकरकंदी है वो हो गई है स्टीम। और अब बनाना स्टार्ट करते हैं सालन। 20 मिनट हो चुके हैं 5 बज के। तो चीज़ें सब्ज़ी वगैरह तो मैंने काट कर रख ली थी, अब जल्दी से प्याज काटूंगी और उसके बाद फिर सालन की तैयारी स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, विंटर ब्रेक में मैंने बहुत सी चीज़ें प्लान की हुई थी करने की। एक तो जो है मेरा प्लान था कि मैं थोड़ा अपनी डाइट की तरफ आऊँगी, थोड़ी इंटरमिटेंट जो फास्टिंग है वो स्टार्ट करूँगी। उसके अलावा घर की डीप क्लीनिंग करने का प्लान था। किचन की डीप क्लीनिंग मेरे जो है वो प्लान में थी कि विंटर ब्रेक में मैं ये काम लाजमी करूँगी। बट आप यकीन करें, जब छुट्टियाँ होती हैं और बच्चे घर पे होते हैं आप कुछ भी नहीं कर पाते हो। आपकी प्लानिंग सारी धरी की धरी रह जाती है। रूटीन इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी विंटर्स ब्रेक में कि रात को बच्चे 12-1 बजे तक जागते रहते थे और सुबह
उठते थे, इतनी मुश्किल से जो है मैं इनको उठाती थी। 11-12 बजे उठती थी। उसके बाद नाश्ता करते कराते काम से सब फारिग होते करते 1-2 बज जाते थे और फिर बिल्कुल जो एनर्जी लेवल है ना वो मेरा बिल्कुल ज़ीरो पे आ जाता था। एक तो मौसम अजीब सा था, ना तो सर्दी थी ना ही गर्मी थी, अजीब बोरियत वाला जो है वो मौसम चल रहा था। और ऊपर से जो है ना मैं ख़ुद इतनी लेज़ी हुई थी कि मैंने जो कुछ सोचा हुआ था ना कुछ भी मैं नहीं कर पाई और बस आराम से जो है ना वो जैसे फ्लो पे के साथ टाइम चलता जा रहा था मैं भी उसके साथ वैसे ही चलती जा रही थी। और जब बिल्कुल छुट्टियां ख़त्म होने वाली हुई और 1 या 2 दिन में बच्चों के स्कूल खुलने वाले जब हुए तो फिर मुझे होश आया कि नहीं मुझे कुछ करना है। तो बस फिर मैंने किचन जो है उसकी क्लीनिंग की, मैंने स्टोव को प्रॉपर तरीके से साफ़ किया, ओवंस की क्लीनिंग की, किचन जो फ्रिज है उसको डीप क्लीन किया और कबर्ड जो है उनको मैं अंदर से कर ही नहीं सकी, उनको बस मैंने वैसे छोड़ दिया कि इनको मैं साथ के साथ एक-एक दो-दो करके करती जाऊँगी। और फिर ऐसा ही मैंने किया। बच्चों की कुछ चीज़ें वगैरह सेट करने वाली थी, बच्चों की कबर्ड सेट करने वाली थी वो की। और इस तरह के काम जो है ना वो मैंने बिल्कुल जब विंटर ब्रेक ख़त्म होने वाली थी तब जाकर किए। और उसके बाद जो है फिर स्कूल स्टार्ट हो गया और फिर वही रूटीन जो है मसरूफ़ियत कब दिन चढ़ा कब रात हुई, क्या किया पूरा दिन, कैसे टाइम गुजरता है पता भी नहीं चलता। तो खैर ऐसे ही ज़िंदगी के दिन जो हैं वो पूरे होते जा रहे हैं। हम आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं। बच्चे हमारे माशाल्लाह देखते ही देखते बड़े होते जा रहे हैं। अभी मैं बच्चों की पुरानी वीडियोस देखती हूँ, ख़ास तौर पे हरीम की, तो मैं हैरान होती हूँ कि इतनी जल्दी बड़ी हो रही है और हम जो है ना वो बस पता नहीं ज़िंदगी के कितने दिन बाकी हैं कितने नहीं हैं। तो बस ऐसी ज़िंदगी जो है वो गुज़रती जाएगी। तो जो हमारी शकरकंदी थी उसके ऊपर जो है वो मैंने चाट मसाला छिड़का और लेमन का जूस स्क्वीज़ किया और उसके बाद आराम सुकून से बैठकर खाई। सब्ज़ी हमारी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, बस मसाला भूना जैसे हम नॉर्मल रूटीन में भूनते हैं उसमें मैंने सब चीज़ें डालकर जब 50% कुक हो गई, गाजर और आलू मटर थोड़े गल गए क्योंकि ये फ्रेश वाले मटर थे जो पाकिस्तानी हैं, ये वो पैकेट वाले नहीं थे, तो इन्होंने काफ़ी टाइम जो है ना वो गलने पे लगा दिया। तो जब 50% कुक होगी वेजिटेबल तो फिर मैंने इसके अंदर मेथी डालकर इसको स्टीम पर रख दिया पकने के लिए और उसके बाद फिर एंड पे मैंने फ्रेश धनिया जो है वो डाल दिया और बस उसके बाद जो है हमने सब जब सालन रेडी हो गया उसके बाद हमने डिनर किया है। और उसके बाद अब बारी आ गई है जी मेरी चाय की, क्योंकि चाय के बगैर जो है ना वो हमारा ना तो दिन होता है ना ही हमारी रात होती है। डिनर के बाद कभी कभी चाय की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है। ऑल्दो मैं डेली चाय नहीं पीती हूँ, पर मैं अपने आप को कंट्रोल में रखती हूँ कि दिन में मैक्सिमम जो है ना वो मैं 2 बार ही चाय पीऊँ। तो अगर मैं दिन में चाय दूसरी दफ़ा पी लूँ तो फिर मैं रात में डिनर के बाद बिल्कुल भी चाय नहीं लेती, क्योंकि नाश्ते में तो चाय लाजमी होती है। अदरवाइज़ फिर अगर दोपहर में चाय मैं नहीं पीती फिर तो रात को मस्ट है कि चाय बननी ही बननी है। तो यहाँ पर बातों बातों में बर्तन भी मेरे सारे धुल गए हैं। अब बस इसको काउंटर को क्लीन करूँगी और उसके बाद जो है रात के काम हो जाएंगे ख़त्म। यहाँ पर कुछ काम थे करने वाले जो बच्चों के स्कूल स्टार्ट होने से पहले करने थे, कुछ शॉपिंग्स वगैरह थी हमारी करने वाली, एक दिन पहले हमें वो सब कर आनी थी। तो बस ऐसे ही जो है वो हम अपना टाइम जो है वो गुजार रहे हैं और जो है बस एक ही टेंशन थी कि छुट्टियां गुजर भी गई और पता भी नहीं चला। इतना अफसोस हो रहा था कि इतनी ज़्यादा छुट्टियां थी बच्चों को, ऑलमोस्ट 19 to 20 छुट्टियां हुई थी। जैसे ही बच्चों के एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए थे तो साथ ही उन्होंने जो सेकंड टर्म के एग्ज़ाम थे वो होने के साथ ही जो है वो नेशनल डे की सेलिब्रेशन थी, उसके साथ ही बच्चों को छुट्टियाँ हो गई थी। बट उसके बावजूद जो ऐसे लग रहा था जैसे 2 दिन की छुट्टियाँ थी हो भी गई और ख़त्म भी हो गई, गुजर भी गई और फिर वही पुरानी रूटीन पे हम लोग वापस आ गए। सबसे मुश्किल जो चीज़ मुझे थका देने वाली है ना वो सुबह सुबह बच्चों को जगा कर उनको तैयार करना, उनको नाश्ता करवाना, उनको खिलाना पिलाना, उनकी बस आने से पहले पहले जो खींच तान के मैं उनके पीछे पड़ के ये काम करवाती हूँ वो सबसे ज़्यादा मुझे मुश्किल लगते हैं। तो खैर अभी हम लोग फारिग हो चुके हैं इशा की नमाज़ पढ़ के और यहाँ पर आप गैस करें कि हरम क्या क्या रही है।
मेरी आदत है कि मैं जब फ़ारिग होकर बैठती हूँ तो मैं यहाँ पर लाइव ट्रांसमिशन जो मक्का से या मदीना से आती है मैं वो लगा देती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना हरम देख रही थी टीवी पे और वो जाकर खाना काबा को प्यार कर रही है ऊपर चढ़ के टीवी के टेबल के। तो यहाँ पर मैं तो नमाज़ पहले ही पढ़ के फ्री हो गई थी, तो उसके बाद मैंने बच्चों को बिठा दिया है नमाज़ पढ़ने के लिए और अब ये नमाज़ पढ़ेंगे और मैं आपको इनकी बातें सुनवाऊँगी। Now time for आपका अभी क्या करने जा रहा? सुभानअल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफुर और या करो तो ये कुछ नहीं। स्टार्ट। स्टार्टिंग में मैंने तो सर मेरा सुभानअल्लाह अकबर पढ़िए मैंने जी बेटा लग रही है होममेड है ना। ये मेरे ख्याल में होममेड है, हमने बीच चुने हैं। ये धागा भी थोड़ा डिफरेंट है ये वाला, और ये देखो इसमें ये नहीं है, खुद से बनाया। आई थिंक दिस मेड एट होम ना। इसमें तो टूट गया होगा ना, तो फिर दोबारा बनाइए। हरम बेटा तस्बीह हो गई आपकी? कभी बार ये चीज़ भी टूट जाती है ना। हरम हैव यू फिनिश योर तस्बीह? नो अल्लाह वो बड़ी सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह तो पढ़ लिया ना, अब अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने लगी। सुभान अल्लाह अल्लाह वो नहीं आता। नहीं, पहले अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं फिर अल्लाह सुभान अकबर। अल्लाह पहले सुभान अल्लाह फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर अल्लाह अकबर। लाइक पहले आगे पीछे कर लेते थे। ओके नो नेक्स्ट टाइम आई विल रिमेंबर। अगली दफ़ा याद रखना, ठीक है? हरम डोंट टच इट विथ योर फीट प्लीज़। जी पहले सुभान अल्लाह है, फिर अल्हम्दुलिल्लाह, फिर अल्लाह अकबर, और फिर एक और था अस्तगफिरुल्लाह। फिर बाद में एक और था। कौन सा? सफा अस्तगफिरुल्लाह ना। या करो तो हाँ वो था। अपने रिजल्ट के लिए भी दुआ करनी है, ओके? और लास्ट मैंने रिजल्ट के लिए दुआ करना कहती क्यों, मुझे तो पता है मैंने कोई गलती नहीं, मैं तो फर्स्ट होंगी फिर बस। भी दुआ तो करते हैं ना बेटा। मैंने कहा बटन क्यों किया 10 बी, तो क्या करें? और फ़लस्तीन के लिए भी दुआ करनी है, ओके? फ़लस्तीन के लिए क्या दुआ करती है हरम? आपने बताया नहीं था कभी। मैं भूल गई, इसलिए मैं पढ़ नहीं पाई। दोबारा बता दो प्लीज़। क्या बताओ कि फ़लस्तीन के लिए क्या दुआ करता है मेरा बेटा? मैं सोचती हूँ कि मैं क्या दुआ करूँ। चलो बताओ फिर। नहीं मैं बता आप ओके ओके। नहीं मैं सोचती हूँ। अच्छा पहले छोटी बेटी है हरम बताएगी, फिर हरीम बताएगी, ओके? चलो बताओ। टीम के लिए मैं दुआ करूँ कि असली मिल जाए। इसराइल मिल जाए। इसराइल मर जाए? अच्छा ठीक है बस। टीम से बहुत हरम पाँव क्यों लगा रहे हो तस्बीह को? पाँव नीचे करो अपना, ऐसे नहीं पाँव रखते जैसे आप ही ने रखे हैं वैसे रखो। हाइड योर फीट अंडर योर लेग्स लाइक दिस, गुड। एंड नाउ डोंट टच योर फुट विद योर तस्बीह। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो। नहीं जब कोई गलत काम करते हैं तो उसके बाद अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हैं। एंड डोंट टच इट अगेन विद योर फुट, बी केयरफुल। अल्लाह माफ़ कर दे आपको। अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हैं ताकि अल्लाह ताला माफ़ कर दे। जी बेटा। हाँ जी बेटा बताएं। बताओ क्यों? वाई आर यू शाय? ओके बताओ। चलो पॉज कर दिए। ऐसे ही जब कभी मेरे पास फ्री टाइम होता है और मैं बच्चों के पास बैठकर उनको छोटी छोटी बातें समझाती रहती हूँ, उनको हर चीज़ अपने दीन के बारे में बताती हूँ ताकि उनका इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो। हरी माशाल्लाह बहुत समझदार है, हर चीज़ को आराम से समझ लेती है। बट जो हरम है ना, और वो उसको बार बार हर बार जो है ना वो हर चीज़ बतानी पड़ती है
तो बस जब भी उनके साथ मेरा टाइम स्पेंड होता है तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं उनको हमारे दिन के बारे में कुछ ना कुछ लास्ट में बताती रहूं। अच्छा, ये अगले दिन का जो है वो क्लिप है, और यहाँ पर हम लोग जब उठे हैं दोपहर का टाइम था और बच्चों का इस दिन रिज़ल्ट भी आना था, और सेकंड टर्म के जो एग्ज़ाम्स थे उसका शायद 28 या 29 डेट इस तरह से थी। तो हम लोग रात में लेट सोए थे, तो फिर सुबह हम लोग काफ़ी लेट उठे हैं। तो बस उसके बाद जो है जब उठे हैं तो थोड़ा ही टाइम रह गया था ज़ोहर की नमाज़ में। तो पहले हमने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी है, उसके बाद जो है वो हम खाना खाने लगे, नाश्ता करेंगे। नाश्ते के लिए समटाइम्स जब घर में आटा नहीं होता या मेरा आटा गूंदने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा होता, तो ये जो पैकेट वाला खुबज़ मिलता है, रोटी जो होती है मैदे की, मैं वो लेकर आती हूँ और उसको घर लाकर थोड़ा सा पानी और ऑयल लगाकर मैं उसको सेक देती हूँ बिल्कुल पराठे की तरह से। तो फिर वो बड़े क्रिस्पी क्रंची से जो है ना उसके पराठे बन जाते हैं, और वो फटाफट जब कभी भूख लगी हो और तबीयत ठीक नहीं हो या आटा गूंदा हुआ नहीं होता तो फिर ये मैं जो है वो मंगवा कर रख लेती हूँ, या खुद जाकर पास ही शॉप है मैं वहाँ से लेकर आ जाती हूँ, और उस तरह से ये हमारा नाश्ता हो जाता है। तो इस तरह से जो है बस बहुत ही ज़्यादा सुस्ती में गुजरे हमारी सब विंटर की वेकेशंस। तो अब मैं आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नई रेसिपीज़ और नए रूटीन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।